अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी वेबसाइट और ईमेल का फुल बैकअप जनरेट कर सकते हैं, वो भी वन क्लिक के ऊपर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना cPanel अकाउंट लॉगिन करें, स्क्रॉल डाउन करें। फाइल सेक्शन के अंदर आपने बैकअप पे क्लिक करना है। डाउनलोड अ फुल अकाउंट बैकअप। यहाँ पे वो पूछ रहा है बैकअप डेस्टिनेशन। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा होम डायरेक्टरी और इसको जनरेट पे लगा दूँगा। यहाँ पे अपना ईमेल लिखूँगा। ये बैकअप जनरेट होके आपके ईमेल पे नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका ईमेल आपका जो बैकअप है वो जनरेट हो चुका है। तो इसको हम जनरेट बैकअप कर देते हैं। ये बैकअप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा? जब आपने अपना पूरा cPanel अकाउंट एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे मूव करना हो तो आप इस मेथड के थ्रू बैकअप जनरेट करें। इस फाइल को आप पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर हम मूव भी करेंगे और वो लिंक आप अपने न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ शेयर कर देंगे। वो आपके बैकअप को सर्वर के ऊपर रिस्टोर कर देगा और आपकी वेबसाइट एज इट इज़ जैसे चल रही थी वैसे ही लाइव हो जाएगी। अभी हम एक स्टेप पीछे चलते हैं। बैकअप हमारा जनरेट हो गया है और इस बैकअप के लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकअप जनरेट हो और वो ऑटोमेटिकली किसी और सर्वर के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाए, किसी और cPanel के ऊपर, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे SCP सिक्योर कॉपी। बाय द वे आप FTP के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम लिखेंगे जिस cPanel में आप मूव करना चाह रहे हैं। यूज़र, पासवर्ड, पोर्ट, SSH पोर्ट होती है, वो जो भी आपके cPanel की है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। डिफ़ॉल्ट 22 होती है और यहाँ पे होम पाथ www, या फिर आप लिखेंगे public_html और जनरेट बैकअप पे क्लिक कर देंगे। जब बैकअप जनरेट होगा तो वो इस cPanel अकाउंट पे मूव कर देगा। अब हम चलते हैं cPanel के ऊपर वापस। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर, और एक स्टेप पीछे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारा बैकअप जनरेट हो गया है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, परमिशन पे क्लिक करना है और इसकी परमिशन 644 कर देनी है ताकि पब्लिकली ये लिंक अवेलेबल हो और आप इसको डाउनलोड कर सकें। अच्छा, इसका नाम आपने कॉपी कर लेना है और इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस फोल्डर के अंदर, पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर। अब आप अपना डोमेन नेम लिखेंगे, / ये वाली फ़ाइल का नाम पेस्ट करके इंटर करेंगे तो ये बैकअप पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड के लिए। और ये वाला लिंक आप न्यू होस्टिंग कंपनी के साथ शेयर करेंगे, वो आपके बैकअप को डाउनलोड करके रिस्टोर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।